तो भाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या बताया मैंने? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो भाई आर एच विटेकर एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था आर एच विटेकर। आर एच विटेकर ने कहा कि किंगडम आर 5। कितनी है किंगडम्स? 5 हैं। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को उसने कहा कि भाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कितनी बताई उसने? 5 हैं। उन 5 को भी 2 पार्ट में डिवाइड करा पहले, एक यूनिसेलुलर एक मल्टी सेलुलर। ठीक है नहीं है? उसने कहा देयर आर 5 किंगडम्स। ठीक है नहीं है? देयर आर एच विटेकर ने क्या बताया था इसके बारे में? आर एच विटेकर देयर आर 5 किंगडम्स। नहीं, ये बताता है कि 5 होती है किंगडम्स, उनमें से 2 आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब उनके जो मेंबर्स हैं वो क्या है? मेंबर्स आर मेड ऑफ 1 सेल। जो एक ही सेल के बने हुए होते हैं उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं। तो दो तो कौन सी है? यूनिसेलुलर है इसके अंदर, और 3 क्या है? मल्टी सेलुलर है। मेंबर्स आर मेड ऑफ मोर देन 1 सेल। अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक। पहली उसके अंदर होती है मोनेरा। क्या होती है? मोनेरा। ठीक है नहीं है? दूसरी उसके अंदर होती है क्या? प्रोटिस्टा। और ये दोनों यूनिसेलुलर हैं, इनके बारे में लिख लो, ये दोनों क्या है? यूनिसेलुलर। आ गई बात समझ में? उसके बाद आती है कौन सी? फंजाई और प्लांटिया और एनिमेलिया। इस तरह कितनी किंगडम्स हो गई? ये जो 3 है ये क्या है? मल्टी सेलुलर है। ठीक है। कुछ बातें ऐसे जो अभी याद करनी है, बाद में याद नहीं हो पानी। इनमें से क्या है? सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज यूकैरियोटिक एंड some are prokaryotic। बस अभी तक फिलहाल इतना याद कर लो कि एक सेल जिसका डीएनए अंदर है सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर, उसे यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। जिसका डीएनए पैक है न्यूक्लियस के अंदर उसको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इसको 5 दफे बोल दो इस बात को। यूकैरियोटिक सेल वो होता है जिनका सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए, यानी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? पैक्ड इन डीएनए इन न्यूक्लियस। क्या होता है? जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है तो हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? पैक्ड होता है किसमें? इन न्यूक्लियस। याद करो इस बात को। यूकैरियोटिक सेल वो हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल सेंटर में होते हैं। दोबारा बताओ, जिनके जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक। तो हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल वो हैं जिनका डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल कहाँ है? पैक्ड इन द न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल वो हैं जिनका डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल पैक्ड इन द न्यूक्लियस। खत्म हो गया। ठीक है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, इसका जो डीएनए है वो सब जगह फैला हुआ होता है। तो हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल इज नॉट पैक्ड in nucleus। इतनी सिंपल सी बात है, पहले याद कर लो। ठीक है। इन 5 में से सिर्फ मोनेरा का सेल प्रोटिस्टा है। मोनेरा का सेल क्या है? प्रोकैरियोट। बाकी सब क्या है? यूकैरियोट। यूकैरियोट 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 और ये भी क्या है? यूकैरियोट। बोलो भाई।
तो सिर्फ एक है जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल है, बाकी सब तो वो प्रोकैरियोटिक सेल किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ मोनेरा के पास, बाकी सब क्या है? यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में क्या करोगे? यूनिसेलुलर का मतलब जिनके पास एक ही सेल की लाइफ होती है, यानी ऑर्गेनिज्म के पास, ऑर्गेनिज्म खुद एक ही सेल का बना हुआ होगा, वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। और जिनके पास, जिनकी बॉडी कई सेल्स की बनी हुई होती है, मल्टी, जैसे हम ह्यूमन है उनको बोलते हैं मल्टीसेलुलर। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन याद हो गया सब बच्चों को? हो गया? इसको नोट कर लो। अब पढ़ेंगे हम अलग अलग, इन सबको अलग अलग पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा को अलग पढ़ेंगे, मोनेरा को अलग पढ़ेंगे, है ना? सबको अलग अलग पढ़ना है। कुछ और चीज़ें भी याद कर सकते हो उसी के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल इनमें प्रोटिस्टा और मोनेरा तो क्या हो गए? यूनिसेलुलर। बाकी क्या हो गए? अब इसमें एक बात ध्यान रखना है, किंगडम एनिमेलिया क्या है? किंगडम एनिमेलिया क्या है? कंज्यूमर है। हम भी एनिमेलिया में आते हैं ना, ह्यूमन भी, तो हम भी क्या है? कंज्यूमर हैं। हम खाते हैं, हम चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, प्रोड्यूस कुछ नहीं करते अपने अंदर। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में ह्यूमन कुछ प्रोड्यूस नहीं करता, बस एब्जॉर्ब करता है। एनिमल खाएगा या प्लांट खाएगा, है ना, या फंगस, कुछ भी खाएगा, मगर खाएगा, देगा कुछ नहीं। ठीक, तो हम भी आर द कंज्यूमर। एक तो याद कर लो ये वाली बात। दूसरा, दूसरों का खाना खाते हैं, दूसरों को खाते हैं, तो बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। चलो अब बताओ प्लांटिया के बारे में क्या ख्याल है? प्रोड्यूसर है कि नहीं है ये? जी। अरे प्रोड्यूसर है कि नहीं है? प्लांटिया प्रोड्यूस करता है फूड को जी। और हेटेरोट्रॉपिक है? नहीं जी, ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं जी। ऑटोट्रॉपिक, हैंस मेक्स देयर फूड ऑन, अपना खाना खुद बनाते हैं। फंजाई क्या है? ये डिकम्पोजर है, इनका काम है डिकम्पोज करना। डिकम्पोज मतलब पत्ता टूट गया, अच्छे खासे खाने के ऊपर आएंगे, फंगस लगा देंगे तो डिकम्पोज कर देंगे, खत्म कर देंगे। आई बात समझ में? और हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक का दूसरा खाना खाते हैं। भाई जैसे खाना है, ब्रेड है ना, ब्रेड घर में ब्रेड नहीं होती क्या, उसके ऊपर लग जाता है फंगस वाइट कलर का। अगर ब्रेड रखी हुई है 2-3 दिन हो गए तो रखी हुई, तो उसके ऊपर फंगस लग जाती है। वो फंगस खाना अपना खुद थोड़ी बनाती है, वो उसका खाती है खाना। किसको खाती है? ब्रेड को खाती है। कभी कभी ये पेट पे लग जाते हैं, कभी कभी ये प्लांट्स पे कभी फंगस ह्यूमन को हो जाता है बॉडी पे, फंगस बीमारी है। अभी कोरोना के टाइम पर ब्लैक फंगस से बहुत लोग मरे। ठीक, और ये गेहूं के ऊपर लग जाता है, कटा हुआ गेहूं रखा हो तो सफ़ेद रंग की फंगस आ जाएगी उसके अंदर, है ना। कुछ को ये काला कर देते हैं बिल्कुल। तो ये फंगस होता है जो अपने आप फैलता रहता है, और ये फंगस जो है डिकम्पोजर है, हेटेरोट्रॉपिक है, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। उसके बाद बताओ, जो तुम्हारा किंगडम प्लांटिया है वो समझ में आ गया? बोलो। चलो अब ये दोनों के दोनों जो है, इनके बारे में बात डिटेल से होगी, इसलिए इन 3 के बारे में याद कर लो। फिलहाल इन दोनों के बारे में याद नहीं करना है। ठीक, इनमें बहुत क्वालिटी पाई जाती है, इसलिए इनको अलग से याद करना है। आई बात समझ में? बस एक बात ध्यान रखना प्रोटिस्टा के बारे में कि प्रोटिस्टा के अंदर तीनों की जिंदगी है, तीनों का पेरेंट प्रोटिस्टा है, तीनों जी प्रोटिस्टा के अंदर से निकले हैं, फंजाई भी, प्लांटिया भी और एनिमेलिया भी। तो हम कहते हैं पेरेंट है किसका? ऑफ 3, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांट। तीनों का पेरेंट यही है, तीनों का बाप यही है, तीनों को किसी ने बनाया। तीनों किससे निकले हैं? प्रोटिस्टा से निकले हैं। कौन कौन? प्लांटिया भी, फंजाई भी और एनिमेलिया भी। पहले आसान बातें याद कर लो, मुश्किल बातें याद बाद में हो जाएंगी आराम से। ठीक है, नहीं है? माइंड सब कुछ उतर रहा है कि नहीं सब उतर रहा है? समझ में आ रहा है सारा का सारा? मोनेरा समझ में आ गया, प्रोटिस्टा समझ में आ गया,
ये समझ में आ गए? और कोई ऐसी बात है नहीं फिलहाल, अभी जब आएगा तो मैं समझा दूंगा सब कुछ, ठीक। अभी इनको अलग अलग पढ़ेंगे, मोनेरा अलग, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, सब अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक। चलो।